जी नाजरीन, आपका खैर मकदम है। आपके मसाइल का हल के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी लाइव कॉल उसको शामिल किया जाएगा, जवाबात आप तक पहुंचाए जाएंगे। बहुत अच्छा और मुनासिब वक्त है कि अज़ान फजर से पहले आपके पास इतना वक्त है कि आप अपने सवालात के साथ इस सेगमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। क़िबला मुफ्ती साहब, आपके पास जो सवालात हैं हम वो भी शामिल करेंगे और लाइव कॉल्स भी लेंगे इंशाअल्लाह। तो मुझसे ये फरमाइएगा कि वो एक सवाल जो 2-3 दिन पहले हुआ था, वो साहब कन्फ्यूजन थी उनको कि वो बगैर एहराम के जद्दा पहुंच गए थे और एहराम उनका लगेज में था। तो वो कहते हैं कि इस हवाले से मेरे लिए क्या हुक्म है? दम का आपने फरमाया था कि दम की क्या सूरत होगी? वो देखें, वो यकीनन नीयत के बगैर आगे चले गए होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर यही एक जहन होता है कि पहले एहराम की चादरें पहनते हैं फिर नियत करते फिर नियत करते हैं। तो अगर वो बगैर नियत के क्रॉस कर गए हैं तो फिर तो उस पर तो दम लाजिम है। और नियत कर ली अगर नियत कर ली है तो फिर दम नहीं होगा। फिर सदका होगा, क्योंकि फिर समझ ले पहने हुए कपड़े यानी सिले हुए कपड़ों के ऊपर नियत कर ली है, सिर्फ इसका वबाल होगा। लेकिन वो जो मीकात है वो हालत एहराम में क्रॉस करना कहलाएगा, क्योंकि एहराम असल में एक हालत का नाम है कि जब आप नियत करते हैं उम्रे की और तलबिया पढ़ लेते हैं तो वो हालत आपके ऊपर तारी हो जाती है। तो मर्दों के लिए उस हालत के साथ साथ 2 बगैर सिली चादरों का पहनना भी लाजिम करार दिया गया, ठीक है ना। तो ये इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये एहराम पहन लिया, हालांकि वो हालत का नाम है। तो अगर किसी ने सिले हुए कपड़ों में नियत कर ली तो वह हालत एहराम तो तारी हो जाएगी, चादरों वाला मामला नहीं रहा। तो सदक़े की क्या डेफिनेशन होगी? सदका तो वही सदका फितर होता है। सदका फितर, जी हाँ। अगर पूरे 24 घंटे होता वो अलग बात है, तो थोड़ा बहुत होता है, सदका फितर होता। ठीक है। तो वो ऐसा करें, और अगर नियत के बगैर चलेगा तो फिर तो दम ही देना पड़ेगा, हुदूद हरम में बकरा या दुम्बा ज़िबाह करना होगा। हमारे साथ कॉलर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सवाल बताइए मेरे भाई। सर ये पूछना था, हमारी नानी ने जो है ना वो 2 लाख रुपए हिस्सा दे दिया है, वो बनता 7 लाख है हमारे हिसाब से। अब वो कहती हैं कि लेना तो लो, वरना ये भी नहीं है। अच्छा। 4 मामू हैं और 2 खाला हैं। ठीक है जनाब, शामिल करते हैं। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी फरमाइए, सवाल बताइए। जी वो मैं कल आपको क्वेश्चन किया था वो रोजों वाला, तो वो मुझे ये याद नहीं है कि मैंने दिल में कही थी या मैंने अपने मतलब मेरे कानों ने सुना था, मुझे अब याद नहीं। ज़ाहिर है 7th मंथ पहले की बात है। तो अब इसका कोई कफारा है कि मैंने रोजे ही रखने हैं? पहला क्वेश्चन। जी। और दूसरा ये कि मेरी थोड़ा बैक में प्रॉब्लम है, तो मैं कुर्सी पे बैठ के सजदा करती हूँ, उसका क़याम करना जरूरी है या बैठ के ही नमाज पढ़ सकते हैं? ठीक है जनाब, और इंशाल्लाह हम आपके सवालात को, मजीद सवालात को भी शामिल करेंगे। मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? अच्छा, ये हमारी बहन ने सवाल किया था कल कि मैंने किसी काम के होने की वजह से मैंने नियत कर ली थी रोज़ों की, और गुज़िश्ता 6-7 महीने से रोज़े रख रही हैं। तो आपने जवाब इरशाद फरमाया था कि अगर ऐसा कहा हो कि मुंह से कहा हो आपने और ख़ुद सुना हो, तो उस सूरत में तो इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ आपका इरादा था इस तरह का, तो फिर उसको मौकूफ़ किया जा सकता है। तो वो कह रही कि क्या इसका मैं मज़ीद इसको कंटिन्यू करूँ? अभी तो मैं भी उस बात को नहीं वो कर पाया। तो ये था। और सजदा साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि मैं बैठ कर सकती हूँ। ज़ाहिर है बैठ कर ही हुआ सजदा, तो खड़े होकर तो होगा नहीं। तो उस हवाले से भी उनका पहली बात तो वही कि अगर इन्होंने सिर्फ दिल में नियत की थी तो कंटिन्यू रखने की हाजत नहीं है। और अक्सर ऐसी होता है कि दिल में इरादे कर लेते हैं बहुत इतनी आवाज़ से कि अपने कान सुने, बहुत ही कम लोग कहते हैं। ऐसा होता है। अगर हमारी सिस्टर ने सिर्फ दिल में नियत की थी तो इसको मौकूफ़ कर दें सिलसिले को। और सजदा साहब बैठ के कह रही है। जी। हाँ, अगर आखिर में सजदा साहब है तो लाजिम वो बैठ के होता है, वो खड़ा नहीं होना होता। उसमें अत्तहियात पढ़ते हैं, सीधे तरफ सलाम फेरेंगे, 2 सजदे करेंगे, फिर बैठ के दोबारा अत्तहियात होगी, दुरूद पाक, दुआ, और फिर सलाम फेर। अच्छा, मैं कॉलर को शामिल करूंगा और ये भी गुजारिश करूंगा ज़रा आवाज़ मुनासिब तौर पर मुफ्ती साहब तक पहुंच जाए ताकि सवाल भी पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम। अब आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? कॉल किसकी है? जी मुझे तो आ रही है आपकी आवाज़। मैं चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब के भी ज़ाहिर टॉक बैक पर आवाज़ आ जाए, तो मुफ्ती साहब भी सुन लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बताइएगा सवाल। वालेकुम अस्सलाम। हमाद बात कर रहा हूँ कराची से। मेरे 2 सवाल है। एक मुझे ये पूछना है पहला कि रोजे की नियत के हवाले से मैंने सुना अगर किसी की तबीयत खराब हो वो सुबह सहरी कर ले, लेकिन उसका डिसाइड ये करे कि मैं 12 बजे के बाद उसकी नियत करूंगा, इसका शरई हैसियत क्या है? और दूसरा सवाल मुझे ये पूछना है कि अगर कोई जमात खड़ी हो रही हो, मैं नमाज पढ़ने गया हूँ मस्जिद में और मुझे सुन्नतें अदा करनी हो, जैसे मुक़द्दा सुन्नतें होती हैं 2 फजर की नमाज में, तो क्या मुझे जमात पे साथ शामिल हो जाना चाहिए या फिर मैं पहले सुन्नत अदा करूं? ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका।
जो सब सवालात अगर आप तक नहीं पहुंचे तो मैं आपको जी repeat कर देता हूं। एक तो किसी ने कहा कि मैं 12 बजे के बाद नियत कर लूँगा, ऐसा नहीं होता, रात में ही नियत करनी होती है। ये उस शख्स के लिए है कि जो रात में सोता रह गया और फजर के बाद उसकी आंख खुली तो जवाल से पहले पहले वो नियत कर सकता है। तो ये एक मतलब समझ ले एक इजाफी सूरत है, ना ये कि इसको आदत बना लिया जाए कि सो जाए सो 7-8 बजे उठ के नियत करेंगे। तो ये उस सूरत में है कि जब रात में आंख ना खुले और देर से आंख खुले। तबीयत की खराबी का सबब इन्होंने बताया था कि तबीयत अगर खराब हो और इस तरह की जी जी कोई भी ऐसा सबब हो, लेकिन ये नहीं होगा कि ये सोचें कि मैं रात में तबीयत खराब है, अगर मेरी आंख तबीयत ठीक हुई 10-11 बजे तो नियत कर लूंगा, वरना नहीं, फिर नहीं होगा। उसे रात में ही नियत करके सोना होगा। तबीयत खराब हो तो तोड़ दे रोज़ा, उसमें कफारा वगैरह नहीं होता, कुछ भी नहीं, सिर्फ क़ज़ा ही करनी होती है। लेकिन इस तरह तज़ब्ज़ुब वाली या मुतरद्दद जो नियत होती है इसका एतबार नहीं होगा, ठीक है ना, कि अगर ऐसा हुआ तो यूँ कर लूँगा, ऐसा हुआ तो यूँ, तो ये नियत मानी ही नहीं जाएगी। पुख्ता नियत करें। और फजर के अंदर अगर सुन्नत अदा नहीं की थी, जमात खड़ी है, तो गौर करना वाजिब है कि क्या मैं सुन्नत अलहदा अदा करके जमात को पा सकता हूँ। अगर सलाम से पहले पहले शिरकत का यकीन हो तो फिर सुन्नत अलहदा पढ़ के शामिल होंगे, और अगर यकीन है कि जमात ही निकल जाएगी फिर सुन्नत छोड़कर डायरेक्ट जमात में शामिल हो। और ये शिद्दत सख्ती इसलिए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की सुन्नत की बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई है, तो बाज़ ने तो उसको करीब ब वाजिब रखा है, इसलिए बहरहाल पहले सुन्नत अदा करेंगे फिर शामिल। अच्छा, ज़िम्नन एक सवाल मुफ्ती साहब, इसमें बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने। अब इसमें ये होता है मुफ्ती साहब, जैसे जमात खड़ी हुई है लेकिन तादील अरकान का मसला पड़ जाता है, अल्लाह अकबर, ये रुकू और ये सजदे, उसने 2 रकात किसी तरह पूरी करनी होती है ताकि जमात मिल जाए, तो ऐसी सुन्नतों का अदा किया जाना इस सूरत उसके हवाले से कुछ? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तादील अरकान का मतलब होता है तमाम अरकान को इत्मीनान से अदा करना, खुसूसन रुकू के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा जब हम कहते हैं तो रब्बना वलकल हम्द खड़े होकर कहें। ऐसी 2 सजदों के अंदर कम से कम एक बार सुभान अल्लाह की मिकदार बीच में, जिसको जलसा कहते हैं, बैठना, ये वाजिब होता है। ये नहीं कि बस यूँ तेज तेज कर लिया तो फिर तो तादील अरकान तर्क हो जाएंगे, ऐसी फिर सुन्नत का क्या फ़ायदा। यानी जो सजदा साहब भी लाजिम होता है इसके अंदर, और अगर गलती से हो गई है तो सजदा साहब जानबूझ के किया है तो फिर वाजिबुल इयादा। अच्छा, इसलिए बेहतर है कि इत्मीनान से अदा करके शामिल हो। ठीक। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, सवाल बताइएगा। मैंने कल पूछा था कि वितर जो है वो ईशा के बाद, तरावी के बाद या तहज्जुद के बाद पढ़े जाएंगे या पहले, तो आपने मुझे सवाल के जवाब नहीं दिया। अभी शामिल कर लेते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, जरूर शामिल करते हैं। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे ये पूछना है कि जी हेलो, जी आ रही है आवाज आपकी, बताइए। मुझे ये पूछना है कि अगर आप किसी से कतई ताल्लुक करते हैं तो उसके बारे में क्या वईद है, जबकि वो इंसान बार बार आपके लिए एक तकलीफ का बायस बन रहा है। मतलब आपका उससे बहुत करीबी रिश्ता भी है, लेकिन अगर आप जैसे ही उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं मोहब्बत का, इखलाक का, तो वो आपके लिए तकलीफ का बायस बनता है। तो फिर इसमें क्या हुक्म है कि उस बंदे से कतई ताल्लुक किया जाए या फिर उसके साथ किस तरह का मामला किया जाए? और हमारे दीन में कोई और सवाल है आपका मेरी बहन? आपका कोई और सवाल है तो वो भी कर लें ताकि फिर हम जवाब किया नहीं बजे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जी सर। जी, वितर जो है वो तरावी के बाद भी अदा कर सकते हैं, और अगर यकीन है जैसे रमज़ान के अंदर के तहज्जुद में उठेंगे सारी के लिए, तो फिर तहज्जुद के बाद या तहज्जुद से पहले वो उस वक्त भी अदा किया जा सकता है। देखिए, क़तअ ताल्लुक़ का मतलब ये होता है कि नाराज़गी के साथ किसी से ताल्लुक़ तोड़ना, ये जहन में रखें। नाराज़गी के साथ ताल्लुक़ तोड़ना, सिर्फ मिलना छोड़ना क़तअ ताल्लुक़ ही नहीं है, क्योंकि बाद लोग बाहर चले जाते हैं, 40-40 साल से बाहर हैं, मुलाकातें नहीं हो रही, इसको क़तअ ताल्लुक़ कोई कहेंगे। तो अब ऐसा कोई शख्स जिससे आप मिलते हैं और वो आपको लिए बाइस तकलीफ बनता है, आप उससे मिलना छोड़ दें नाराज़ हुए बगैर, और उसके शर से अपने आप को महफूज रखें, अपनी तकलीफ से उसको महफूज रखें। ये क़तअ ताल्लुक़ नहीं होता, इसमें कोई गुनाहगार भी नहीं होगा, वरना इस पर वईद सख्त है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रहे। इसका मतलब जब जायज़ नहीं है तो गुनाह है, इसलिए इससे इज्तिनाब करना चाहिए, लेकिन ऐसे बाइस तकलीफ लोगों से दूर रहें, ये बेहतर होता है। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, सवाल बताइएगा। सर, मुफ्ती साहब से ये पता करना था कि जब हम हज करने जाते हैं तो वो कुर्बानी के पैसे बैंक में जमा करवाते हैं, तो वो कहते हैं कि आपकी कुर्बानी 10 बजे से पहले कर दी जाएगी। तो फिर मैंने 10:15 बजे हलक करवा लिया था, तो बस जेहन में शक है कि आया वो कुर्बानी मेरी हुई थी या नहीं थी हुई, तो इस सिलसिले में बता दे थोड़ा। शामिल करते हैं आपके सवाल को। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, सवाल बताइएगा।
टेलीविजन सेट का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें, बहुत अच्छी आवाज आएगी। जी बिल्कुल बंद कर दिया, बंद। बड़ी इनायत, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक दो सवाल आते हैं मेरे। एक मुख्तसर ये कि रोजे के दौरान कल ऐसा ही हुआ मेरे साथ कि थोड़ी उबकाई आई बलगम की वजह से और कुछ उल्टी सी जो थी वो निकली। तो अब वो अंदाजा मैं ये नहीं कर पा रहा कि वो मुंह भर थी या बस वो जो एक कैफियत में था, मैं तो महसूस नहीं हो सका। तो वो वाजे कर देंगे कब उल्टी अगर आ जाए तो कितनी होगी, तो वो रोजा शहीद हो जाए। दूसरा सवाल बताइए, दूसरा सवाल बता दें। ये है कि अगर पैसे जमा हो जाएं और हम किराए के मकान में रहते हों तो फिर पहले हज करना वाजिब है या मकान बना लें अपनी सहूलत के लिए, क्योंकि मैं शरई माजूर हूँ, नाबीना हूँ। तो उसमें जो है वो जौजा के लिए पैसे हैं वो कमाती हैं, तो उस हिसाब से वो क्या लाजिम होगा। बिल्कुल जरूर शामिल करते हैं आपके सवालात को। बहुत शुक्रिया। एक और हमारे साथ कॉलर वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी फरमाइए। ये तयम्मुम जब किसी वजह की वजह से करके हम नमाज पढ़ते हैं तो क्या उसके बाद कुरान पाक को पकड़ के हम तिलावत कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया। जी साहब क्या कहते हैं? जी देखें, अब तो ये लाजिम कर दिया है कि बैंक के थ्रू ही कुर्बानी होगी। तो जो गवर्नमेंट ने टाइम दिया है आपको, बस उसके मुताबिक आप अमल कर सकते हैं। दिल से शक व शुबा दूर कर दें। फ़र्ज़ कर लें कि उस टाइम पे नहीं भी हुई, तब भी आपके ऊपर कोई कफ़ारा, कोई दम वगैरह लाजिम नहीं होता। दूसरी बात यह है कि वोमिटिंग से रोज़ा नहीं जाता, जो अचानक खुद ब खुद उबकाई आती है, मुंह भराए चाहे गैर मुंह भराए। तीन शराइत जमा होती हैं, तब होती हैं कि रोज़ा याद हो, जानबूझकर आपने वोमिटिंग के लिए कोई अमल किया हो, और तीसरा मुंह भरो। जबकि ये तो उबकाई वैसी चिकनाई वगैरह खा लेते हैं, ज़्यादा हम खांसी की वजह से उन्होंने कहा कि इस तरह से, या खांसी की वजह से, इससे रोज़ा नहीं जाता, पूरा करना होगा। और पैसे अगर जमा किए हैं और घर बनाने की ज़रूरत है, जिससे कहते हैं किराए के, तो ये हज पर फ़ौक़ियत रखता है। अच्छा, क्योंकि ये हाजत असलिया है, और जब हाजत असलिया में पैसा मुस्तग़रक़ हो तो फिर हज फ़र्ज़ ही नहीं होगा। ये फ़ौरन से पेशतर अपने मकान वगैरह का इंतज़ाम कर लें। और कुरान पाक नमाज़ पढ़ते हुए, एक तो कुरान पाक को हाथ में लेना, ये अमल कसीर। दूसरा, देख के पढ़ना फ़िक़्ह हनफ़ी में नमाज को फ़ासिद कर देता है, क्योंकि देख के पढ़ने में तालीम व ताल्लुम का मफ़हूम है। तालीम माने सिखाना, ताल्लुम माने सीखना, और ये दोनों अमल कसीर हैं। अमल कसीर उसे कहते हैं कि जिसको दूर से कोई देखे तो यकीन हासिल हो जाए कि ये शख्स नमाज में नहीं है, उससे नमाज टूट जाती है। तो देख कर कुरान पढ़ना तालीम व ताल्लुम और वो अमल कसीर, इससे नमाज फासिद हो जाएगी, ऐसा ना करें। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ जो रह गया, जिसका जवाब, और दो कॉलर्स को मजीद शामिल करेंगे। एक हमारी मोहतरमा बहन ने कहा था कि तयम्मुम की हालत में क्या हम, जैसे बावजूद ज़ाहिर है वो बीमार है, जो भी है, तयम्मुम के बाद क्या कुरान करीम की तिलावत भी की जा सकती है? ये भी शामिल कर लीजिएगा। मैं कॉलर्स को ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है कि तदफीन के बाद कब्र के ऊपर अजान देना जायज है कि नहीं? ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी मेरा सवाल है कि हमारे दादा ससुर की जायदाद थी, जी वो डेथ कर गए जब, तो उनके बड़े बेटे के नाम पे जमीन थी, तो डायरेक्टली जमीन उनके नाम पे है या उनके वुरसा में सब में डिवाइड होगी? ठीक है, ठीक, शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया। जी वो सब क्या फरमाते हैं? जी अगर देखें, जो भी आप कोई नेक अमल करना चाहते हैं कि जिसमें तहारत शर्त है, उसके लिए आप तयम्मुम करके उसको कर सकते हैं। जैसे कुरान पाक छूने के लिए तहारत शर्त है, तो आप बिल्कुल तयम्मुम करके कुरान पाक को छू सकती हैं। अगर शरई माजूरा हैं, उज़र है, वुदू नहीं कर सकती हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, जायज़ है। और तदफीन के बाद अज़ान क़ब्र बिल्कुल शरन जायज़ है, क्योंकि ये असल में अज़ान नहीं होती, ये एक ज़िक्र इलाही है। इसको अजान हम समझते हैं, जैसे बच्चे के कान में अजान देना, वहाँ कौन सा जमात कायम हो रही होती है? वो इसीलिए कि जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो बरकत के लिए कान में अजान देते हैं, यही वहाँ पर मकसूद है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली कररमल्लाहु वजहुल करीम को गमगीन देखा, तो फरमाया इनके कान में अजान दो, इससे गम दूर हो जाता है। एक रिवायत में फरमाया कि जहाँ अजान दी जाए तो आग बुझ जाती है। एक रिवायत में फरमाया कि जब अजान दी जाती है तो जहाँ तक आवाज़ जाती है शैतान दूर भाग जाता है। और यही तीन चीज़ें देखें यहाँ मतलूब हैं: आग को, अजाब को दूर करना, गम को दूर करना, और शैतान को भगाना, ताकि मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात पे आसानी हो। इसमें लड़ाई झगड़ा ना करें। जो महरूम रहना चाहे उसकी मर्जी है, आप अजान देना चाहें दें, इंशाल्लाह मुर्दे को बहुत ही फ़ायदा होगा। और तीसरा ये कि बड़े बेटे के नाम अगर दादा जान ने जायदाद की थी तो क्या उसको मालिक बना दिया था, मुकम्मल तसर्रुफ़ का इख्तियार दिया था? वो चाहे बेचे, चाहे हिबा करे, चाहे उसको फ़ना कर दे, तो फिर तो वो बेटे की हो गई, अब ये माल वरासत नहीं है।
اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے کسی کے نام کر دیا جاتا ہے، وہ پھر اگر اور اس میں تصرف کا اختیار نہیں ہوتا تو وہ پھر دادا کی ملکیت ہوگی اور باقی تمام ورثاء کا اس میں حصہ بنے گا۔ اچھا مصعب، ابتدا میں ایک ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا کہ حصہ بنتا ہے 7 لاکھ روپے اور نانی نے 2 لاکھ روپے دیے اور انہوں نے کہا کہ لینا ہے تو لو، نہیں تو نہیں لو، تو یہ فرمائیے گا اس کے حوالے سے۔ نہیں، بالکل جتنا حصہ بنتا ہے اتنا دینا واجب ہے، اور کوئی بھی وارث تقسیم سے قبل اپنا حصہ معاف بھی نہیں کر سکتا، اس لیے جتنا بن رہا ہے دادی جان کو چاہیے وہ فکر آخرت کریں اور فکر مال نہ کریں، اور جو وارث کا حق ہے اس کو فوراً سے پیشتر ادا کریں۔ ٹھیک ہے، 2 کالرز اور ہیں جنہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال ہے کہ کیا بھائی کی بالغ بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کی اسٹڈی میں یوز کرنے کے لیے؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ آن لائن رجسٹر کمپنی ہے جس میں آپ کو پر ڈے 300 روپیز ملتے ہیں 10 ہوٹلز کی ریٹنگ کے لیے، وہ ہوٹل کسی بھی کنٹری میں کوئی بھی ہوٹل ہوتا ہے، تو کیا اس طرح سے جائز ہے؟ اور میرا تیسرا سوال ہے کہ میری بہن کے پاس 5 تولے گولڈ ہے اور کچھ پیسے ہیں جو میرے بھائی اس کو بیچتے ہیں، وہ اس نے الگ رکھے ہوئے ہیں، 15-20 ہزار ہیں جو اپنے کچھ ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے استعمال کرتی ہے، تو کیا ان پیسوں کو ملا کے زکوٰۃ بن جائے گی؟ شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سوال مفتی بتائیے۔ صاحب سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک عورت ہے وہ کمزور ہے، وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتی تو وہ فدیہ دے دیتی ہیں، لیکن وہ اور مہینوں میں نفلی روزے رکھ لیتی ہیں نا، 1-1 2-2 3-3، تو وہ جو ہے فدیے کے باوجود بھی اپنے بھی یہ رکھ سکتی ہیں رمضان میں 1-2-2 3-3 روزے الگ الگ؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے اور سوالات آپ کہہ رہی تھی اور بھی ہے وہ بھی کر لیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی سر۔ دیکھیں گولڈ جو ہے اگر جیسے انہوں نے کہا 20-25 ہزار اضافی بھی ہیں لیکن وہ ضروریات زندگی کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو وہ مائنس کر دیے جاتے ہیں۔ اب اگر گولڈ 7.5 تولہ سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اور ایک خاتون روزے نہیں رکھ رہی لیکن نفلی روزے رکھ سکتی ہیں، تو یاد رکھیں کہ اگر وقتی طور پہ رمضان میں طبیعت بہت ہی خراب ہے تو وہ روزہ چھوڑ دیں، لیکن بعد میں ان کو قضا ہی کرنی ہوگی، جب تک ادا کر سکتی ہوں فدیہ اس کا قائم مقام نہیں ہوتا۔ تو اس لیے چاہے وہ ایک ساتھ نہ رکھیں، 2-2 کر کے رکھ لیں، جیسے نفلی بھی رکھی رہی ہیں، 2 قضا کے رکھیں، پھر اگلے 1 ہفتے بعد 2، پھر ہفتے یا 1-1 مہینے میں 2-2 3-3 کر کے اگلے سال تک پورا کر لیں تو بہتر ہے، لیکن یہ فدیہ یہاں پہ پورا قابل قبول نہیں ہوگا۔ بہن کے 2 سوال تھے اوپر کے، وہ میں معذرت چاہتا ہوں وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ سکے۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ سوال کرتے رہیں گے، یہ انتہائی رمضان تک سلسلہ جاری ہے۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہوں گے، آپ کے سوالات کو شامل کریں گے اور جوابات بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ ناظرین محترم، یہاں پر یہ سلسلہ تمام ہوا آپ کے سوالات کا، اور ہم بڑھ رہے ہیں اگلے مرحلے میں، یعنی کہ آذان فجر کی جانب، اور قاری عمیر نقشبندی آذان فجر کہیں گے، اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا جائے گا، چونکہ آج جمعۃ المبارک ہے، مبارک دن ہے، سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، تو اس اعتبار سے ARYQ TV الحمدللہ یہ اہتمام کیا کرتا ہے ہر سال جب بھی ماہ رمضان میں جمعۃ المبارک ہوتا ہے تو بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ تو حاضر ہوتے ہیں وقفے